जंगल में रहने वाले जंगली जानवर भी जब शिकार करते हैं तो बहुत सारा गोश्त छोड़ देते हैं। वो गिद्ध और चीलें ही होती हैं जो हड्डियों में चिपके गोश्त के रेशे को भी नोच नोच कर खाती हैं। हमारा देश भारत एक बहुत महान देश है, पर अब इसको गिद्धों के देश में तब्दील किया जा रहा है। भूखे प्यासे कमजोर लोगों को गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है। सत्ता में बैठे लुटेरे इतने जालिम और बेरहम हैं कि भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे मजदूरों पर भी इन्हें रहम नहीं आ रहा है। 40 दिनों से बिना कामकाज के भूखे प्यासे मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर उनसे बिना भाड़ा वसूले उनके राज्यों में भेजने का ऐलान किया गया था, पर उनसे पूरा टिकट का पैसा वसूला गया और वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब सरकार में बैठे गिद्धनुमा लोग इन गरीब मजबूर इंसानों को एक छोटी सी सुविधा, एक छोटी सी फैसिलिटी देने के नाम पर उनके पास पैसा ना होने पर उनकी लिवर, किडनी और खून वसूलना शुरू कर देंगे। ऐसी जालिम और बेरहम सरकार मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। अगर आपने देखी हो तो बताइएगा जरूर। इंसान को अगर नंगा कर दिया जाए या किसी वजह से वो नंगा हो जाए, नंगा का मतलब तो समझते होंगे आप लोग कि उसके जिस्म से उसके पहने हुए कपड़ों को अगर अलग कर दिया जाए तो उसे कैसी तकलीफ होती है, वो क्या महसूस करता है और उसे किस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ये सब मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पर यह आपको बताना और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जब गिद्धों की टोली वाली सरकार नंगी होती है तो क्या करती है। जैसे कोरोना महामारी ने इस मौजूदा सरकार को नंगा कर दिया है, उसकी सारी बकलोली और बड़बोलेपन की हवा निकाल दी है। ये नंगी हो चुकी सरकार ना तो इन गरीब मजदूरों को 30-40 दिन बैठाकर खिला सकती है और ना ही इन गरीबों से बिना भाड़ा वसूले इनको इनके घर तक पहुंचा सकती है। ये है इस मोदी सरकार के विकास और इकोनॉमी का सच। सच से इतना मत घबराइए, इसको और करीब से जानने और समझने की कोशिश करिए। मौजूदा मोदी सरकार ने जो इन गरीब मजबूर मजदूरों के साथ किया है, उसकी खोटी नीयत को आप और बारीकी से समझ सकें, इसलिए मैं आपको भारत से जुड़ी महानता का एक और सच बताती हूं। उस वक्त भारत में किस दल की हुकूमत थी यह आपको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भाजपा उस वक्त सत्ता से बहुत दूर थी और वो वक्त था गल्फ वॉर का। उस वक्त मिडिल ईस्ट से तकरीबन 2 लाख भारतीयों को रेस्क्यू किया गया था, बिना कोई एहसान लादे, बिना कोई पब्लिसिटी करे, बिना थाली ताली बजाए, बिना दिया दीपक जलाए और बिना किसी फूलों की बरसात के, यानी बिना किसी प्रदेश या रेस्क्यू करे गए भारतीय पैसेंजर्स से चवन्नी वसूले। और आज का दौर है कि जब मोदी सरकार 85% और राज्य सरकार से 15% किराया वसूलने का तमाशा कर रही है। जरा सोचिए, ये राष्ट्रवादी सरकार किस तरह से अपने ही देश के अंदर इन गरीब मजबूर मजदूरों को ट्रेन से ढोने के नाम पर पैसे वसूलना चाह रही है। यहां मैं ढोने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जानबूझकर इसलिए कर रही हूं ताकि आप इस मौजूदा सरकार की नीयत को समझ सकें और समझ सके कि कुछ सरकारें किस तरह अपने लोगों को बिना अमीरी गरीबी मजहब जाति और बिना कोई पैसे वसूले रेस्क्यू करती है, और कैसे ये देशभक्त राष्ट्रवादी सरकार अपने ही देश में जंग जैसे माहौल में इन गरीब मजदूरों को ढोने के नाम पर इनसे पैसे वसूलती है। यानी एक तरफ फ्री में रेस्क्यू किया जाता है और दूसरी तरफ पैसे वसूल कर ढोया जाता है। मजदूरों के पैसों पर गिद्धों की तरह नजर गड़ाए हुए इन हुक्मरानों के और करीब आपको ले चलती हूं ताकि आप इनकी फर्जी देशभक्ति वाली नियत को ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों, मोदी सरकार की कौन सी मानसिकता है जो कोरोना के चलते लॉकडाउन के वक्त में रेलवेज को रनिंग कॉस्ट बताने पर मजबूर कर रही है। ये ट्रैक्स और इन ट्रैक्स पर चलने वाली ट्रेनें आपकी हैं। रेलवे स्टाफ इस वक्त खाली बैठकर तनख्वाह ले रहा है और जब इन गरीब मजबूर मजदूरों को इन ट्रेन की जरूरत पड़ रही है तो इनसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब ईंधन के दाम अपने सबसे निचले लेवल पर हैं। यानी हर काम को इवन बनाने वाली ये तमाशेबाज सरकार अब पूरी तरह नंगी हो चुकी है। पर ये गिद्धों की गैंग बहुत बेशरम है। ये झूठ के दम पर ही हुकूमत करते हैं, झूठ ही इनकी ताकत है, झूठ के बल पर ही ये खुद को देशभक्त दिखाते हैं, झूठ ही इनका सम्मान है, झूठ ही इनका ईमान है और झूठ ही इनका आखिरी सच, झूठ ही इनका हौसला है।
अरे हाँ, हौसले से याद आया, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, घंटी बजी थी, शंख बजे थे, क्लैपिंग हुई थी, थाली बजी थी, दिए जले थे, और जब ये सारे तमाशे भी इस नंगी हो रही सरकार की नियत पर पर्दा नहीं डाल सके तो हवाई जहाज से फूलों की बारिश करवाई गई। पर ये कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं का हौसला है जो सरकार के इतने तमाशे के बाद भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से हजारों लाखों बेबस मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं, उसी तरह से ये कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ घटिया क्वालिटी की पीपीई किट थमाए जाने की वजह से धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। योद्धाओं को बिना हथियार के जंग में भेजना योद्धा के साथ धोखा करना है, और यही देश के डॉक्टर्स के साथ किया जा रहा है। अपनी इन्हीं नाकामयाबियों पर पर्दा डालने के लिए और खबरों की सुर्खियां बनने से रोकने के लिए ये सरकार अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करके खबरों का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह इन गरीब मजबूर मजदूरों को उनके घर ट्रेन से मुफ्त भेजने की बात इस सरकार ने कही थी, और बाद में इन गरीब मजबूर मजदूरों की जेबें काटी गईं। जब बवाल हुआ तो कहा गया कि 85% किराया मोदी सरकार देगी और 15% राज्य सरकार। यानी झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार झूठ पर ही टिकी है और झूठ ही इसका ईमान है। इन झूठों की मोडस ऑफ ऑपरेंडी ही ये है